नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी थी दोस्तों, उसका नाम है इनटू द वाइल्ड। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है दोस्तों कि जो समाज में या फिर अपने परिवार के साथ जिस तरह से हम रहते हैं, वैसे रहकर भी उसको लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है। उसको समाज जिस तरह से हमें कहता है कि इस तरह से हमें जीना होगा, अगर समाज के विपरीत हम जीने की कोशिश करें तो समाज एक अलग नज़रे से हमें देखता है। और एक हम सब की ये ज़िम्मेदारी होती है कभी ना कभी, मतलब एक किसी ने हमसे नहीं कहा है लेकिन फिर भी हमारी ये ज़िम्मेदारी हमारे सर पर आ ही जाती है कि हमें समाज में किस तरह से जीना है। तो ऐसे वक्त में ये जो लड़का है, उसको ये जो इस तरह से होता है ना कि समाज के विपरीत हम नहीं जी सकते, अगर जिएंगे तो कोई हमें बुरा कहेगा या फिर लोग बुरी नज़र से देखेंगे। तो इस तरह से इसको वो ज़िंदगी जो थी वो इस तरह से नहीं जीनी थी, उसको अकेले में ही अपनी दुनिया जीनी थी। वो यही कहता था कि मैं नेचर के साथ जीऊँगा या फिर मैं नेचर के साथ ही रहूँगा। तो इस तरह से उसने सारी चीज़ों को छोड़ा, अपने माता पिता को, अपने बहन को जो उससे बहुत प्यार करते थे, और वो अकेला जाकर एक जगह पे रह गया नेचर के साथ। और वहाँ पर दोस्तों उसके साथ बहुत ही पहले कुछ दिन उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि उसने कुछ ऐसा खा लिया, एक जड़ी बूटी। वहाँ पर तो मतलब वो खाना बना कर तो नहीं खा सकता, एक पेड़ को उसने खाया, मतलब एनर्जी मिलने के लिए। और उस पेड़ से उसको बाद में एक बीमारी हो गई और उसको ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई कि वो वहाँ से निकल भी नहीं सकता था। उसने मदद के लिए भी मतलब लेटर वगैरह लिखा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, उसके पास फ़ोन बिन भी कुछ नहीं था, और ऐसा ना कि ऐसा कोई ज़रिया था जिससे वो लोगों के साथ संपर्क कर सके। और एक दिन बहुत ही बुरी अवस्था में दोस्तों उसकी मौत हो गई उस जगह पर। तो इस तरह से ये जो इंसान था वो, मतलब उससे हम क्या सीख सकते हैं, या फिर ये जो कहानी है वो हमें क्या सिखाती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि नहीं, मेरे पास ये नहीं है, या फिर वो अपने दुख को सामने करने की कोशिश करेंगे, या फिर उनको ये लगेगा कि ये मैं अगर नहीं करूँगा तो दूसरा कुछ करके मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं जब तक उनके सामने नहीं आती तब तक उनको ये लगता है कि उसमें सुख है, लेकिन जब ये जाएंगे उस जीवन में, या फिर इनका जो सपना होता है वो सपना जब इनको मिल जाएगा तब इनको लगता है कि नहीं, ये तो अधूरा है, या फिर मैं तो गलत सोच रहा था। सपने में जाते वक्त जो मज़ा है या फिर जो आनंद हमें मिलता है, वो सपना जब हमारा पूरा होता है तब कभी कभी नहीं मिलता। इस वजह से दोस्तों ये जो कहानी है सबसे बड़ी, ये मुझे लगता है कि ये हमें सिखाती है कि जीवन में जो हमें मिला है पहले उसके हमें देखना होगा। कभी कभी हमारी माता, हमारे पिता हम पर कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम उस पर ज़रा भी नहीं ध्यान देते। ये बहुत ही बुरी चीज़ है दोस्तों। जो हमारे लिए छोटी से छोटी अगर कोई चीज़ भी करता है तो उसको ध्यान दो, उसको थैंक यू बोलो, उसके दिल से आभार प्रकट करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अगर किसी की मदद लेते हैं या फिर कोई निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करता है तो तब हम उसका शुक्रिया अदा करें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चलते समय कुछ उसको ऐसे भी लोग मिले थे। एक इंसान ने तो उसको ये कहा था कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मतलब जीवन में जितना हो सके सब कुछ देने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये लड़का नहीं मानता। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चलते समय कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हम पर पूरा प्यार लुटाते हैं या फिर निस्वार्थ भाव से हमसे प्यार करते हैं। वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि बस हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करें। ऐसे लोगों जब हमें मिलते हैं दोस्तों, तो हमें ये देखना चाहिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर परिस्थिति या फिर हम नियति कह सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कुछ देना चाहती है या फिर हमें कुछ तरह से कुछ सिखाने की ज़रूरत है उनको। तो वो जब इस तरह से मतलब हमें कुछ पढ़ाना चाहती है या फिर हमें कुछ देना चाहती है, तब हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा क्या है या फिर बुरा क्या है। बहुत लोग जैसे इस लड़के के साथ हुआ कि वो अपने विचार को ही सिर्फ सच मानता था, बाकी उसके लिए कोई भी कितना भी करे उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उसके बारे में कभी भी उसने दिल से सोचा नहीं। तो इस तरह से किस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए। उसका जो अंजाम हुआ दोस्तों बाद में, उसको आप सोचो कि उसके आखिरी वक्त में उसने अपने आप को कितना पश्चाताप में डाला होगा, या फिर उसने यही सोचा होगा कि जीवन ने मुझे बहुत कुछ देने की कोशिश की लेकिन मैंने सिर्फ अपने ही विचारों को सच माना। और इस जीवन में दोस्तों यही सीखने वाली बात है कि जीवन हमें बहुत बार कभी कभी बहुत मतलब कुछ सिखाने की कोशिश करता है। उस सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। कोई 10 बार अगर हमें कोई कहता है कि तुम ये करो, तो ट्राई करके क्या मतलब देखने में हर्ज है। इस तरह से आप देखने की कोशिश करना। लेकिन एक बात मैं आपको सच बताता हूँ कि जीवन में जो दुख आते हैं वो जीवन में दोस्तों
इस तरह से आते हैं कि हम अगर बहुत ही अच्छे से उसका सामना करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करना। मुझे भी पता है कि कभी कभी अच्छा होकर होकर कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे मतलब हालत में भी ज़िंदगी आ जाती है, लेकिन फिर भी आप चलने की कोशिश करना। सिंधुताई सपकाल या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि उनके भी जीवन में कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दुख के सिवा, लेकिन उन्होंने बाद में कुछ ऐसे किया कि सिर्फ आज वो अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल या फिर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे, बल्कि लोगों की भी बहुत ही अच्छे से मदद कर रहे। तो आज की जो बात है मुझे इसलिए बतानी थी आपको कि जीवन में चलते समय जो भी चीज़ें हमारे सामने अपने आप आती है या फिर जो कुछ हमें सिखाने की कोशिश करती है, उन्हें हमें सीरियसली थोड़ा लेने की कोशिश करनी होगी। जीवन में जो हमारे अपने लोग हैं उनको भी हमेशा महत्व देने की कोशिश करनी होगी। जीवन में बहुत ही अच्छे से काम अपना करने की कोशिश करनी होगी। निस्वार्थ भाव से अगर हम जीते हैं तो ऐसे जीवन दोस्तों खुद ईश्वर भी हमसे मतलब यही चाहेंगे कि हम एक ऐसा जीवन जिए और जीवन में आगे बढ़े। एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तब हमें पृथ्वी पर इस तरह से आकर मजबूरियों का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर हम समाज कल्याण के लिए यहाँ पर आने की कोशिश करें तो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इस जीवन को समझना, उस तरह से काम करना और उसमें सफलता होना, ये हमारा प्राथमिक कर्म है और इसको हमें हमेशा करने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।